बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, टेक इन्फो एंड कार्स में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप परफेक्ट तरीके के साथ गाड़ी को किस तरह पार्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी गाड़ी को एक पार्किंग की पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया। अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट भी है। सबसे पहले आपने स्टीयरिंग को घुमा के इसके जो व्हील है उनको सीधा कर लेना है। यहाँ पे ये स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। उसके बाद आपने गाड़ी की हैंड ब्रेक को ऊपर कर देना है, हैंड ब्रेक को खींच लेना है। अगला जो आपका स्टेप है वो ये है कि गाड़ी अगर आपकी जिस पहले गियर में या रिवर्स गियर में खड़ी है, आपने गाड़ी के गियर को न्यूट्रल कर लेना है। अगर आप गाड़ी ऑटो चला रहे हैं तो उस पर आपने पार्किंग मोड पे आपने गियर को कर लेना है। उससे अगला जो स्टेप है उसमें आपने गाड़ी के क्लच से पाँव उठा लेना है, आपकी गाड़ी का इंजन आज़ाद हो जाएगा। उससे अगला स्टेप है कि अगर आपकी गाड़ी में टेप वगैरह है, आपने टेप ऑन की हुई थी, आपने टेप को बंद कर देना है। गर्मियों में एसी हमारे यहाँ गाड़ियों के ऑन होते हैं। इस वक्त हमारा एसी ऑफ है, लेकिन आपने एसी को बंद करना है यहाँ से। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने एसी के बंद करने के फ़ौरन बाद आपने इसके ब्लोअर को बंद नहीं करना। जो फ़ैन इसमें चल रहा होता है उसको आपने फ़ौरन से बंद नहीं करना। आपने 5-10 सेकंड का आपने वक्फा ज़रूर करना है। दोस्तों, इससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि आपने अगर रात के वक्त पे गाड़ी को आपने पार्क किया है तो रात में आपकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं, तो आपने गाड़ी की हेडलाइट्स को प्रॉपर तरीके से ऑफ करना है। हेडलाइट ऑफ करने के बाद अगर आप उसके बाद आप देखें कि गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ जो है एक्स्ट्रा वो नहीं है चल रही, बंद है सब कुछ, तो देन आपने अपनी गाड़ी के स्विच को उसको ऑफ कर देना, यानी गाड़ी के इंजन को बंद कर देना है। जब गाड़ी का इंजन बंद हो जाए उसके बाद आपने गाड़ी को सीट बेल्ट से आपने गाड़ी अपने आप को आज़ाद कर लेना, यानी आपने सीट बेल्ट को खोल लेना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि जब आपने गाड़ी का स्विच को बंद करना है तो उससे पहले बार बार आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो नॉर्मल आरपीएम होते हैं उसी मोड पे आप गाड़ी को बंद कर सकते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जब आप गाड़ी को बार बार रेसें देकर और एकदम स्विच बंद करते हैं तो वो ठीक नहीं होता, गाड़ी के इंजन के लिए वो ठीक नहीं होता। यहाँ अब अगला स्टेप ये है कि अगर तो गाड़ी आपकी अपनी है तो आपने गाड़ी की जो सीट है उसको आपने अपनी मर्जी से एडजस्ट किया होता है। एडजस्ट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार सीट को आगे पीछे नहीं करना होता और आप आसानी से गाड़ी में दाखिल भी हो जाते हैं और उतर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे दोस्त की गाड़ी पे बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने सबसे एंड पे जो आपका काम है वो ये है कि आपने गाड़ी के जो यहाँ फ्रंट पे नीचे एक लीवर लगा होता है, आपको कैमरे में इस टाइम नज़र नहीं आएगा, तो ये है कि उस लीवर को आप खींच के ना आपने सीट को पीछे की तरफ फुल पीछे ले जाना। आपने फुल पीछे ले जाके सीट को छोड़ देना है। इससे ये होगा, एक तो आप गाड़ी से आसानी से उतर जाएंगे और दूसरा जो नेक्स्ट उस गाड़ी में आके बैठेगा तो अपने हिसाब से गाड़ी की सीट को एडजस्ट कर लेगा। दोस्तों, उसके बाद आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है और आपने गाड़ी से बाहर निकल जाना है और गाड़ी को प्रॉपर लॉक कर देना है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी काविश आपको पसंद आई होगी और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का जो बटन है उसको ऑल पे कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी, आपको बर वक्त मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।